नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमें कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट इस तरह इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एओ अपॉन बीओ इक्वल्स है सीओ अपॉन डीओ के। शो दैट हमें प्रूव करना है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। दोस्तों ट्रेपेजियम क्या होता है यह मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसके लिए आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। फिर भी आपको ब्रीफ कर देता हूं दोस्तों, ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी दो अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रेपेजियम कहेंगे। तो हमें एबीसीडी को क्या प्रूव करना है, एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अभी हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल सीओ अपॉन डीओ। और क्या, वेयर ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एंड बीडी। जो ओ है वो डायगोनल एसी और बीडी का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स, जैसे मैंने ए बी और सी डी ले ली, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। चाहे तो आप एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए यहां लिख सकते हैं आई ई, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। यानी अगर हम ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव कर ले तो क्या हो जाएगा, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। एबीसीडी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि जो ओई है, एक लाइन हमने खींची ओई, ओई जो ए बी के क्या है, पैरेलल है। हमने एक लाइन खींची ओई जो ए बी के पैरेलल है। देखिए दोस्तों, ड्रॉ ओई पैरेलल टू ए बी। ओई लाइन खींची है जो ए बी के क्या है, पैरेलल है। हाँ देखिए दोस्तों, रूप में क्या कहता हूं। हाँ दोस्तों, आपने ओई खींची है जो ए बी के पैरेलल है, लिखेंगे सिंस ओई इज पैरेलल टू ए बी। अगर ओई ए बी के पैरेलल है तो ट्राइंगल डी ए बी में मैं क्या कह सकता हूं, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं क्या कहूंगा, डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स होगा डी ओ अपॉन बी ओ के, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कहूंगा। और ये कहां से आया, बाय बीपीटी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास पहला रिजल्ट आता है। दूसरा देखिए दोस्तों, ये तो कहां से था, बाय कंस्ट्रक्शन था। ये जो हमें मिला था, जो हमने पैरेलल कहा, वो कहां से गया, बाय कंस्ट्रक्शन कहा हमने ना। हाँ दोस्तों, अभी आपको गिवन है एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, ये क्या है, आपको गिवन है भैया। ठीक है, हाँ दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है डीओ अपॉन बीओ। अगर हमें इसी इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है तो दोनों की एक साइड क्या चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। अब दोनों में इक्वल फिगर्स कौन से हैं, डीओ बीओ इसमें भी है, डीओ और बीओ इसमें भी। ठीक है, लेकिन हमें डीओ अपॉन बीओ इक्वल के एक ही तरफ चाहिए, सेपरेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एओ मल्टीप्लाई डीओ हो गया और सीओ मल्टीप्लाई बीओ हो गया। हाँ दोस्तों, मुझे डीओ अपॉन बीओ चाहिए तो मैं बीओ को डीओ के नीचे और एओ को सीओ के नीचे ले जाऊंगा। तो ये आ गया डीओ अपॉन डीओ अपॉन बीओ इक्वल्स सीओ अपॉन एओ। इक्वेशन सेकंड। अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों,
देखिए फर्स्ट में डी अपॉन बी ओ है, सेकंड में भी डी अपॉन बी ओ है, तो मैं क्या कहूंगा डी अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, डी अपॉन ई ए इक्वल्स होगा सी ओ अपॉन ए ओ के, सी ओ अपॉन ए ओ के। क्या मिला दोस्तों में, देखिए डी अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इक्वल सी ओ अपॉन ए ओ, सी ओ अपॉन ए ओ। यानी दोस्तों देखिए एक तो ये और दूसरा मिला हमें इस पर, यानी जो ट्रायंगल मिला हमें ये मिला। देखिए दोस्तों मैं इसको यहां बना रहा हूं, समझिए ये है डी, ये है सी, ये है ए, ये है ई, ये है ओ, ये अपॉन ये अपॉन ये, यानी जो ईओ है ये ट्राइंगल सी डी ए की दो साइड से एडी और एसी को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। तो मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या कह सकता हूं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं कह सकता हूं कि जो ईओ है वो डीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखिए दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, जगह थोड़ी कम है तो यहां लिख देता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं क्या कहूंगा कि जो ईओ है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, ईओ है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। अभी देखिए दोस्तों हमें क्या क्या मिल चुका है और इससे हम क्या ज्ञात करेंगे। हाँ ईओ पैरेलल डीसी आ गया हमारे पास 1 2, और इसे मैं 3 कहता हूं। एक चीज आपके पास पहले से थी कि जो ईओ है वो पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है, ये इसे 4 का, और ये कहां से था, बाय कंस्ट्रक्शन था, बाय कंस्ट्रक्शन में हमने यही तो किया था, हमने ईओ को AB के पैरेलल कहा था। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों जो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ है, स्टेटमेंट थर्ड में है कि जो ईओ है वो डीसी के पैरेलल है, और स्टेटमेंट 4 में है कि ईओ है वो एबी के भी पैरेलल है। अगर ईओ डीसी के भी पैरेलल है, ईओ एबी के भी पैरेलल है, तो एबी और डीसी दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, बाय स्टेटमेंट, दोस्तों उसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। इक्वेशन तो क्या होता है, जिसमें क्या लगता है, इक्वल लगता है, उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट, बाय स्टेटमेंट 3 एंड 4 मैं क्या कहूंगा, ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, और अगर ए बी और डीसी पैरेलल है तो मैं क्या कह दूंगा, सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।